दोस्तों बात करते हैं 23 सितंबर 2025 की, जब हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। उस टाइम दो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल लेकर जाया जाता है और यही वायलेंस होने का इमीडिएट रीज़न बन जाता है। इन लोगों की तबीयत खराब होने के बाद सैकड़ों लोग सड़क पे उतर आते हैं तथा 24 सितंबर को लेह बंद और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जम्मू एंड कश्मीर रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होने के बाद जॉब में भारी कमी देखने को मिली। रिसेंटली एक सर्वे के मुताबिक लद्दाख में 26% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं। अब लोग बहुत गुस्से में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, हर तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बीजेपी गवर्नमेंट की हेडक्वार्टर में भी आग लगा दी गई। अब पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर दी। इस प्रोटेस्ट में लगभग 80 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वाले लोगों में से कारगिल वॉर के वेटरन भी शामिल हैं। इस वायलेंस की घटना को देखकर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने सन 1922 की चौरी चौरा हत्याकांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था। और ये कहते हैं कि 5 बार प्रोटेस्ट करने के बाद अगर गवर्नमेंट अनदेखा करे तो इस तरह के हालात आते हैं। 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे। हालांकि ये प्रोटेस्ट 5 सालों से चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर इनकी डिमांड क्या है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। बात करते हैं सितंबर 2020 की, जब पहली बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन उसे कॉल अप कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे मीटिंग की और प्रोमिस भी किया कि हम आपके वादे को पूरा करेंगे। फिर दिसंबर 2021 में फिर से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नवंबर 2022 में प्रोटेस्ट होते रहे। फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक खुद सामने आकर इसे लीड करना शुरू कर देते हैं। 26 जनवरी 2023 को पहले इन्होंने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर फरवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। मार्च 2024 में 21 दिन का इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। सितंबर 2024 में इन्होंने 1000 किलोमीटर पद यात्रा किया, लेह से दिल्ली पैदल चल के गए, फिर भी गवर्नमेंट ने इनकी नहीं सुनी। फिर 5 अक्टूबर 2024 में यह हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और लगभग 16 डेज तक हंगर स्ट्राइक हुआ। फिर गवर्नमेंट इनसे बात करने के लिए तैयार हुई, हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 10 सितंबर 2025 में मजबूरन इन्हें फिर से हंगर स्ट्राइक करना पड़ा। बताना चाहूँगा दोस्तों, इन सभी प्रोटेस्ट में सिर्फ यही डिमांड है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए और स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि लद्दाख की पर्यावरण, लद्दाख की वादियाँ, लद्दाख का कल्चर और लद्दाख में डेमोक्रेसी का सब, बिना 6 शेड्यूल और स्टेटहुड से ये सब खतरे में आ जाएंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये डिमांड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल्स हैं? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस राइट टू प्रोटेस्ट प्रोवाइड करता है? पिछले कई सालों से करोड़ों लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। CAA प्रोटेस्ट, NRC प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, एग्ज़ाम में पेपर लीक, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह। मतलब ये सारे बेवकूफ़ हैं, सिर्फ आप सही हो। अपने आप को एक अच्छा राष्ट्रभक्त बताने के लिए सामने वाले पे एंटी नेशनल का टैग लगा दो। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक अमेंडमेंट लाना चाहिए और ये सारे राइट्स को हटा देने चाहिए। फ़िलहाल आपका क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।